भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्धानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापतर्य विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्धार्ध्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुःसुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठारेवतसाय दगादरण्यं मायामृगं दैत्यैषिदवन्वदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्री हरि परमात्मा ने नमः। पृथुरुवाच पृथु राजा कहने लगे बर्मास सर्वासु गोपीषु राधिका वृषभानुजा कथम च दायित्व विष्णु पूजनीय च कार्तिके। इस प्रकार राजा पृथु ने किसके साथ पूछा? ब्रह्मा जी से पूछा। गोपियों में श्रेष्ठ राधिका वृषभानु की जो राधिका है, वृषभानु की जो राधिका है, वह राधिका सभी गोपियों में भगवान विष्णु की प्रिय कैसे बनी? सभी सेकंड के लिए एक फोन कर दो ना मेरे फोन पे, राजीव के, मेरी माला पकड़ा दो। इधर से शुरू हो गया। आप बताओ। वृषभानु की पुत्री राधिका ही सब गोपियों में अधिक प्रिय कैसे बनी और कार्तिक मास में विष्णु के साथ उनकी पूजा कैसे होने लगी? वह कृष्ण लीला आश्चर्यजनक गोपाल का चरित्र सुनने की हमारे लिए मन में हम बहुत उत्सुक हैं। हमारे मन में उत्सुकता जगिए, अतः कृपया करके आप उसे विस्तार पूर्वक कहिए। नारद जी बोले, पूर्व मनवंतर में पांचाल देश में वहाँ के राजा प्राचीन वशिष्ठ नाम के राजा थे ने एक हरि मंदिर बनाया था। उस हरि मंदिर में हमेशा के लिए भजन कीर्तन होता था। नारद जी बोले कि उसमें उस राजा ने भगवान विष्णु की एक ऐसी प्रतिमा स्थापित की जो करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर थी। अति सुंदर प्रतिमा जो भगवान नारायण की अति सुंदर प्रतिमा को उन्होंने राजा ने वहाँ पर रखवाया, जिससे सब त्रिलोक ही मोहित हो जाते थे। उस मंदिर में प्रतिदिन विष्णु की पूजा बहुमूल्य वस्तुओं द्वारा की जाती थी। दान होता था, नृत्य होता था, गीत आदि होते रहते थे और मांगलिक कार्य होते रहते थे। वहाँ देवियों जैसी सुंदर एक नृत्य निपुण स्त्री भी थी, जिनके गीतों को सुनकर के लोग झूम उठते थे, मोहित हो जाते थे, निश्चल होकर के खड़े रहते थे, एकाग्र चित्त होकर के एक जगह एक टक होकर के खड़े होना, निश्चल होकर के खड़े होते थे। और जब उसने हरि के सान्निध्य में हरि के सान्निध्य में जो है नृत्य करने का समय मिला, तब सब लोग उसे देखने के लिए जा पहुँचे। एक दिन तय किया गया, इस भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने कौन अच्छा नाच सकेगा। ऐसा महसूस करते हुए लोगों ने योजना बनाई और उस वीरंगना को भगवान की मूर्ति के सामने बैठ करके नाचने का अवसर मिला। सारा नगर उस समय सुना हो जाता था। यह लोगों को मोहित करके धन कमाती थी। पैसे फेंकने वाले वो जब नाचती थी अपनी बीड़ा पर, अपनी वाद्य वादन के ऊपर वह खुद बजा करके नाचती थी, तो सारा संसार मोहित हो जाता था। वह लोगों को मोहित करके ही धन इकट्ठा करती थी। एक दिन कार्तिक मास में पर्वोदनी एकादशी को उसने भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखा। जब उसने नाचते समय श्री हरि की प्रतिमा को और विशेष रूप से देखा तो
उसके रूप श्रृंगार पर मोहित होकर के इस प्रकार सोचने लगी। वो मन ही मन में सोच रही है, मन ही मन में कह रही है कि ये श्री नारायण अत्यंत अद्भुत रूप वाले हैं। यदि ये मेरे कंठ में अपनी बाहें डाल करके साथ साथ नृत्य करें तो कितना अच्छा होता। देखिए मन में भाव, कितना प्रेम उत्सर्जित करके उसने भाव दिखाया कि अगर ये मेरे कंठ में बाहों में बाहों डाल करके कंठ में कंठ मिला करके अगर ये नाचते हैं तो कितना अच्छा होता है। इस प्रकार सोचते हुए उसने हाव भाव सहित नृत्य करते हुए सारी रात बिता दी। प्रातःकाल उसे जागरण का फल प्राप्त हुआ। जो कामना की थी वह इस प्रकार पूर्ण हुई। कुछ वर्षों के बाद जब वह अपने संपूर्ण धन को दान करके मृत्यु को प्राप्त हुई तो वह स्वर्ग में पहुंच करके देवंगाना बनी। वहाँ भी वह रूप यौवन शालिनी तथा संगीत में निपुण थी। एक समय अपने स्फटिक पत्थर दर्पण के भीतर अपना रूप देखा। तब वह सोचने लगी कि मेरा रूप संभवतः किसी पुरुष के योग्य नहीं है। तभी उसे अपने पूर्व जन्म की आकांक्षा भी याद आ गई। तब उसने निश्चय किया कि मैं श्री कृष्ण के साथ ही नृत्य करूंगी। ब्रह्मचारी में रह करके किसी को अपना पति नहीं बनाऊंगी। उस चंद्रकीर्ति नामक सुंदरी का मन श्री कृष्ण की मूर्ति में लग गया तथा वह प्रेममग्न होकर के श्री कृष्ण के चरित्रों का गायन करने लगी। इसके पश्चात जब पृथ्वी अपने बोझ से पीड़ित होकर के वर्मा के पास गई तब वर्मा ने श्री हरि से कहा था, हे प्रभु, राम अवतार में आपने एक पत्नी व्रत धर्म का पालन किया था। अब अगले जन्म में आप देवताओं की स्त्रियों को की प्रसन्नता के लिए उनके साथ क्रीड़ा करें। यह कहकर के वर्मा ने देवताओं को की स्त्री को श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने का आदेश दिया। वर्मा जी बोले, किशोर अवस्था में गोप कन्या तथा युवावस्था में राजकन्या बनकर के सभी देवी स्त्रियां हरि को प्रसन्न करें। यह सुनकर के चंद्रकीर्ति ने वर्मा से कहा, हे विधाता, मैंने अपने पूर्व जन्मों के मनोरथ को बताती हूँ। हे पितामह, पृथ्वी पर पहुँच करके हम सब सती स्त्रियां श्री कृष्ण से प्रेम करें। मैं भी प्रेम पूर्वक भगवान के साथ नाचूं। कोई मुझे सर्वाधिक प्रेम करे। आप मेरी इस इच्छा को पूरा कीजिए। तब वर्मा जी ने कृष्ण अवतार के समय में देवताओं को भी पृथ्वी पर अवतरित होने की आज्ञा दी। नंदराय के वज्र क्षेत्र में वृषभानु नामक एक गोप रहते थे। उनके घर में राधा नामक एक अत्यंत सुंदरी पुत्री ने जन्म लिया। वह पूर्व जन्म की चंद्रकीर्ति नामक देवंगाना ही थी। एकादशी तिथि आने पर मैं जागरण के पूर्व प्रभाव से पुण्य प्रभाव से वर्मा ने उनकी कामनाओं को पूर्ण किया। उसने ही राधा नाम से वृंदावन के रासोत्सव में अन्य गोपियों के साथ अद्भुत नृत्य किया। जी कृष्ण जी की लीला है, रासलीला का वर्णन हो रहा है। वहाँ पे राधा रानी पहुँच गई है। अनेक जन्मों की आकांक्षा रखने वाली वह राधा नामक अद्भुत गोपी ने श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए अपने जन्म को कृतार्थ किया। अतः राधा नामक वह गोपी अन्य गोपियों की तुलना में श्री हरि के साथ अधिक प्रिय थी। इसी कारण वह कार्तिक मास में श्री दामोदर के साथ विशेष पूजनीय है। देखिए, राधा रानी ने पूर्व जन्म में भगवान के मंदिर के आगे, मूर्ति के आगे बहुत बड़ी तपस्या की थी। उन्होंने इस प्रकार वर मांगा था कि श्री कृष्ण भगवान मुझे मेरे साथ बाहों में बाहों मिला करके नाच करें। ऐसा उस मोहित मूर्ति के सामने बैठ करके उसने ऐसे हाव भाव किए। उसने कहा कि देखो श्री कृष्ण जी आ गए हैं, मेरे बाहों में बाहों डाल करके
बाहों में बाहों डाल करके ये भी मेरे साथ नाचे, ऐसा भाव करते हुए उसने नृत्य किया। उस नृत्य में भगवान का ध्यान करते हुए करने के कारण रात भर बिताया। देवउठनी एकादशी का दिन था, उसने रात भर संकीर्तन में नाचा। उसके बाद उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया था, सारा धन निकाल करके दान पुण्य में लगाया और अंत में मरने के बाद वह त्रिलोकीनाथ वैकुंठ धाम को गई। वहाँ पर वर्मा जी ने बहुत स्वर्ग से अप्सराओं को बना करके कहने लगे कि जाओ, जब श्री हरि कृष्ण अवतार धारण करेंगे उस समय तुम भी वहाँ पर जा कर के इनके साथ में, जब राजकन्या हो, छोटी हो तो राजकन्या के रूप में रहना, और बड़ी होने पर जो है आप लोग राजस्त्री की तरह नाच करें। जागरण के पुण्य प्रभाव से वर्मा ने उनकी कामनाओं को पूर्ण किया था। उन्हीं राधा रानी के विषय में आज का प्रसंग पूरा हुआ है। अन्य गोपियों के साथ अद्भुत नृत्य किया उन्होंने। अनेक जन्मों से आकांक्षा रखने वाली उस राधा नामक अद्भुत गोपी श्री कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए अपने जन्म को कृतार्थ किया। सूर्य षष्ठी का दिन आज, सूर्य षष्ठी का दिन, सूर्य नारायण की तपस्या करना। आज के दिन सूर्य नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है कुंती का। जब कुंती भगवानों की साधना करने लगी, पहले शिव जी की साधना करी, ब्रह्मा जी की साधना करी, हरिनारायण की साधना करी। साधना करते समय उनको एक ऋषि के रूप में महादेव प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया, तुम जो जो चाहोगी तुम्हारे साथ वही होगा। ऐसा कह के उनको एक मूल मंत्र दे करके, इस मंत्र का जाप करके आप किसी भी देवता को पुकारोगी तो वह जो है आपके सामने उपस्थित होकर के आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो एक दिन कुंती मैया बैठी थी, उन्होंने कहा कि ऋषि तो मेरे को मंत्र दे के गए, वो मंत्र पता नहीं काम करता है नहीं करता है। संसार में सबसे तेज सूर्य के पास है। सुन रहे जी, क्या कह रहे हैं कि कुंती ने कहा ऋषि मंत्र तो दे गए पर उसका परीक्षण किया नहीं गया है, ऐसा होता है या नहीं होता है। यह सोच करके उन्होंने जो है अपने मंत्र का प्रयोग करना चाहा। तो सवेरे सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्य अर्घ दे करके वह सूर्य के सामने खड़े होकर के उस मंत्र को जाप करने लगी। तो उस समय सूर्य भगवान प्रकट हो गए। उनकी कामना थोड़ा गलत थी। वो ये चाहती थी कि संसार में सबसे तेज सूर्य नारायण भगवान हैं, तो उस तेज के प्रभाव से मेरे पुत्र की प्राप्ति होने की कामना हो जाए, कह के उन्होंने सूर्य का ध्यान किया था। इसीलिए सूर्य नारायण प्रकट होकर के उनको गर्भवती होने का आशीर्वाद दे करके गए। वो अंदर ही अंदर अब दम घुटने लगा उनका। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता गया। 10वें महीने में उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक को जन्म देते ही उसने एक बक्से में, लकड़ी के बक्से में पैक करवा के, लोक में निंदा हो जाएगी ना, बिना शादी के बच्चा हो गया फलानी का, ऐसे कहेंगे ना लोग। तो इसीलिए उसने उस दिन उस बालक को एक नदी के किनारे छुड़वाया था। नदी के किनारे जुलाहा की जोड़ी रहती थी, उनको वो बालक मिला और वह जो है वो लेकर के आए और उस बालक का परवरिश किया। वह बालक और कोई नहीं था, महाभारत में कर्ण था।
कर्ण कुंती का पुत्र है, सूर्य पुत्र कुंती, सूर्य और कुंती के बीच का पुत्र है, वह बहुत बलशाली मिला। आज सूर्य षष्ठी के दिन भगवान सूर्य की तपस्या करने वालों को बच्चे संतान की कोई कमी नहीं होती। जिसकी संतान है वो संतान अच्छी होती है। और आज का व्रत सूर्य नारायण को अर्घ दे करके शाम को पूरा किया जाता है। सूर्य षष्ठी के दिन व्रत रह करके रात भर पानी में रहते, दिन भर पानी में रहते और तपस्या करते हैं। उसके बाद शाम को अर्घ दे करके विश्राम करते हैं। उगते हुए सूर्य का अर्घ दिया जाता है और जाते हुए सूर्य का भी अर्घ दिया जाता है। इस प्रकार सूर्य अर्घ देने के बाद व्रत की समाप्ति होती है। इसलिए आज सूर्य षष्ठी है। एक समय की बात है, एक राजा अपनी रानी के साथ प्रेम पूर्वक राज्य में कर रहे थे। उनके राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, सब कुछ ऑटोमेटिक बनता था। फसल भी अच्छी होती है, लोग खुश हैं, मिजाज हैं, खुश मिजाज में लोग रहते हैं, दान पुण्य करते हैं, सत्यभाषी हैं। उनकी प्रजा राजा को भी बहुत प्यार करती है। पर राजा और रानी बहुत परेशान थे, उनका संतान नहीं होता था। तो उन्होंने कश्यप ऋषि को के पास जाकर के एक दिन प्रार्थना किया, प्रभु मेरी संतान क्यों नहीं होती। तो वो बोले यज्ञ होगा, पुत्रष्टि यज्ञ होगा। तो उन्होंने ब्राह्मण को नियुक्त करके कश्यप ऋषि आचार्य बन करके उनका यज्ञ किया गया, पुत्रष्टि यज्ञ किया गया। यज्ञ का फल जो फलाहार होता है, फल प्रसाद निकलता है, उसको पायस बोलते हैं, खीर होता है जो हवन में आहुति दी जाती है, बचा हुआ खीर। उस पायस को रानी को खिलाया गया तो रानी के गर्भ से एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र जन्म लिया, जन्म लेने के 6 घंटे न होते ही स्वाहा हो गया, रहा नहीं, टिका नहीं। उसके बाद राजा बहुत परेशान हो गए, मेरे संतान होती नहीं है, इतना बड़ा यज्ञ करके संतान प्राप्त हुआ था, अब होते ही मर गया, अब मैं क्या करूं। मैं अब इसी बेटे की चिता के साथ शमशान में समा जाऊंगा। ऐसा निर्णय करके राजा अपने बेटे की लाश को लेकर के शमशान पहुंचता है। जैसे ही शमशान में सही चिता पर बैठ करके वह आदेश देता है कि आग लगाओ। अपने बेटे को गोद में लेकर के, जैसे स्त्रियां सती होती थी अपने पति को गोद में लेकर के, उसी तरह वह भी राजा भी अपने बेटे के साथ सती होने को तैयार हो गया। कार्तिक की शुक्ल पक्ष से षष्ठी तिथि का दिन था। उसी समय जैसे ही उसने आदेश दिया आग लगाओ, तो वहाँ पर एक महिला प्रकट हुई, स्त्री प्रकट हुई और वह कहने लगी, ठहरो 1 मिनट सुनो, तुम क्यों आत्महत्या कर रहे हो, इतने परेशान क्यों हो। तो वो कहा कि राजा बोल प्रार्थना करता है कि हे देवी आप कौन है, आप कहाँ से आई है, आपका मकसद क्या है, अचानक आपने मेरे कृत्य पर, कार्य पर बाधा क्यों डाला, आपने क्यों रोका आपने। तो बोली जो भी कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में जो सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है, उसमें सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करके जो अर्घ देता है उसकी संतान चिर स्थायी काल तक जीवित रहती है, उसकी संतान मरती नहीं है। अब आपके संतान होंगे क्योंकि आपने बहुत बड़ा पुत्रष्टि यज्ञ किया है। यज्ञ होने के बाद संतान होने में कोई कमी नहीं है, पर जब तक आप षष्ठी देवी के नाम से मैं प्रचलित हूँ, षष्ठी देवी के नाम से मुझे जाना जाता है, जब तक आप मेरी तपस्या नहीं करोगे तब तक जो है आपकी संतान नहीं टिकेगी। तो राजा ने भी कुदरती कार्तिक के महीने में ही चल रहा था,
तो राजा ने कुदरती जो है उनसे विधान पूछा। विधान में यही कहा गया कि सवेरे उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है और रात को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है, तो व्रत पूरा होता है। इस तरह से उन्होंने समझाया। व्रत के विषय में जानकारी लेकर के राजा और रानी के साथ इकट्ठा होकर के दोनों सूर्य की तपस्या में लग गए। जिस व्रत के कारण से भगवान सूर्य भगवान खुश होकर के उन दोनों को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। उसके बाद उनकी संतान हमेशा हमेशा के लिए टिकने लगी और छः संतान कर लिए उन्होंने। 2 बेटी 4 बेटे भी हो गए राजा के। सारी संतान जो है पूरी आयु जीने वाले बन गए। इसलिए षष्ठी देवी आज के दिन प्रकट हुई थी, इसलिए षष्ठी देवी का दिवस माना जाता है। जो भी सूर्य नारायण के ध्यान में रह करके षष्ठी देवी का ध्यान करते हुए पूजन करता है, व्रत करता है, उसकी संतान हमेशा चिरस्थायी काल तक रहती है। उसकी संतान की कभी अधोगति नहीं होती। वह अपने कुल को भी तारता है। सूर्य नारायण का पृथ्वी में धरती में सबसे बड़ा व्रत है ये। और व्रत तो देखो सूर्य ग्रहण में नहाते हैं, वो बात अलग है। रविवार को भी करते हैं सूर्य नारायण का व्रत करने वाले, वो बात अलग है। पर आज के व्रत में विशेष है। जैसे सोमवार को हम शिव जी के व्रत करते हैं, जो फल शिव जी के सोमवार में करने पर मिलता है वही संडे पर सूर्य नारायण का करने पर मिलता है। पर जब शिवरात्रि आती है तो सबके सब व्रत करते हैं, सबके सब पूजने आते हैं। कितना एक प्रकार से मेला का जैसा माहौल हो जाता है। ऐसे ही सूर्य भगवान का सबसे बड़ा दिन आज का दिन। आज ही के दिन माता कुंती ने भी व्रत किया था और द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था, जिसके कारण उनको एक पात्र मिला था। वो ऐसा पात्र जो कभी खाली ना हो। एक बार सबने खाना खा लिया, तुरंत 12-15 जनों की साधु संतों की भीड़ आई। भीड़ आकर के हमें भूख लगी है, खाना दे दो कहा। द्रौपदी गई, उस बर्तन में देखा तो एक सीता बोलते ना, सीता एक चावल का दाना, एक दाना वहाँ पे पाया। उन्होंने प्रार्थना किया, हे प्रभु इसी में जो है सबका भरण पोषण हो। तो ऋषियों को बिठाया गया और उसी से सबको पहुँचा दिया। देखो इतना पूर्ण पात्र जो अपूर्ण कभी नहीं होता था। जितने भी लोग आए, अगर वहाँ 1000 भी आते तो उसी पात्र में बना हुआ खाना से सबको पहुँच जाता। ऐसा पात्र उनको सूर्य भगवान की कृपा से मिला था। उसको कुंती को बेटा प्राप्ति हुई थी। षष्ठी के दिन उन्होंने सूर्य का ध्यान किया था मंत्र पढ़ते हुए, ऋषि के द्वारा दिया गया मंत्र पढ़ते हुए, तो उनको भी बेटा हुआ था कर्ण। इसलिए सूर्य षष्ठी बहुत मान्य तिथि है, बहुत पूजा जाता है, जिसका अपने अपने एरिया के अनुसार होता है। जो तराई प्रदेश में रहते हैं वो लोग विशेष करके करते हैं। आज देखो पूरा माहौल है, त्यौहार का माहौल है। दुर्गा मंदिर के सामने कितना बड़ा टेंट पंडाल लगाया गया है, वहाँ पे सब नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं षष्ठी देवी का। सूर्य उगते ही वो अर्घ्य देंगे, दिन भर फलियार रहेंगे, बरती रहेंगे, रात को अर्घ्य दे करके खाना खाएंगे। ऐसा विधान है। उसी अनुसार आज हमें सूर्य नारायण भगवान का भी ध्यान करना चाहिए। और उधर मैंने एक कहानी सुनाई आप लोगों को, जो वृषभानु लाडली राधा नाम से प्रसिद्ध हुई थी और श्री कृष्ण भगवान की प्यारी हुई थी। किस लिए हुई थी? एक समय की बात है कि एक मनमंत्र में वह एक कीर्ति, चंद्राकीर्ति नाम की एक वीरंगना होकर के एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती थी। नाचते नाचते उसको ऐसा महसूस हो गया मन में कि श्री कृष्ण भगवान अपने मूर्ति में से उठ करके आए, मेरे बाहों में बाहों, गले में गले मिला करके नाच रहे मेरे साथ। ऐसा भाव से उसने नृत्य किया, पूरी रात गुजारी। देवउठनी 11 का दिन था, कुदरती
उस दिन रात भर नाचने के कारण उसको रात्रि जागरण का भी फल मिला, जिससे बाद में उसने सारा संपत्ति इकट्ठा करके दान पुण्य किया और अंत में जो है वो मरने के बाद स्वर्ग को चली गई। जब स्वर्ग में गई तो वीरंगाओं के साथ चंद्राकृति नाम की वीरंगना बहन होकर के रहने लगी। उस समय जब वर्मा जी ने एक आदेश दिया था कि हे भगवान, जब आप राम अवतार लिया था आपने दूसरी शादी नहीं करी थी, उस समय आपने पत्नीव्रत धर्म का पालन किया था। अब आप कृष्ण अवतार में जाएंगे तो सभी स्त्रियों के साथ आप नृत्य करेंगे, रासलीलाएं रचाएंगे। ऐसा कहते हुए वर्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण अवतार में आने का आदेश दिया था। तो उसी समय से सारी स्वर्ग की अप्सराएं गोप गोपियां बन करके गोप गोपियां बन करके आई थी और उन्होंने रासलीला में श्री कृष्ण के साथ बाहों में बाहों मिला करके पूर्व जन्म में जो सोचा था वह पूरा हो गया था, जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के राधा को सभी 16,108 पटरानियों में श्रेष्ठ पटरानी का दर्जा दे करके श्री कृष्ण के साथ दूसरे जन्म में सखा बन करके आई। ये कहानी भी मैंने सुना दिया था। आज का प्रसंग यहीं विश्राम रखते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, चंद्र नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भद्रे नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, खाटू नरेश की जय, कार्तिक महात्म्य की जय, राधा दामोदर भगवान की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। आगे पंक्तियाँ नहीं आगे नहीं कहाँ।